हेलो बच्चों, बाजी कैसे हैं आप सब। तो भाई जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं लेकर आऊंगी शॉर्ट वीडियो जहां पर मैं आपको ये धातु रूप हो गई, चाहे आपके विभक्ति वचन, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाली हूं। तो इस वीडियो में आप मुझसे सीखने वाले हैं धातु रूप। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई यूपी बोर्ड का पेपर है, 16 फरवरी को पहला हिंदी का ही, और हिंदी के साथ आती है संस्कृत, जिसमें धातु रूप आते हैं। और बच्चों को पता नहीं कि धातु रूप बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर किस धातु के रूप यानी कि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो सिर्फ दो ही धातु रूप है बेटा। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे पठ। पठ का मतलब हो जाता है पढ़ना, और हस का मतलब हो जाता है हंसना। इसकी धातु रूप आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। लट, लोट, विधिलिंग, लिरट और लड लकार। तो सबके जानेंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से पठ धातु से। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो लट लकार कौन सा होता है, वर्तमान काल यानी कि जो प्रेजेंट में चल रहा है। धातु रूप में सब में एक कॉमन चीज होती है। क्या होता है कि भाई यहां होता है प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। इधर आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक का मतलब एक, द्वि का मतलब दो, और बहु का मतलब बहुत सारे। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या कह रहे हैं कि पठती, पठित, पठंती, ठीक है। फिर बोल रहे हैं पठसी, पठत, पठत। फिर है पठामी, पठावे, पठामे। एक धातु रूप अगर तुमने याद करी तो आगे के तुम्हें ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये है लट लकार। लट का मतलब कौन सा है कि भाई यहाँ पे आप वर्तमान काल को पढ़ते हैं। आगे लोट लकार पठ धातु का है यानी कि अनुज्ञा। इसका क्या बन जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बताइए कि इस धातु का, ये लट लकार फॉर एग्जांपल वर्तमान काल कुछ भी बोल सकते हैं, कि एक वचन में प्रथम पुरुष में क्या आता है। तो आपको बताना होता है कि भाई पढ़ती आता है वहां पे। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम देखें किस तरीके से आपका पूछा गया है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक वचन दिया, इधर आपका प्रथम पुरुष दिया है। तो क्या हो जाएगा, पठतु। द्वि में क्या हो जाएगा, पठतामे। फिर आ जाएगा पठंतु। मध्यम पठ, पठतम, पठत। उत्तम में पठानी, पठावे, पठामे। एक चीज याद रखना कि आपके जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यहीं से अक्सर बोर्ड में धातु में आती है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ याद होना हो इन तीनों को करके जाना है। पठ धातु का देखेंगे भूतकाल यानी कि लड लकार। तो इसमें लग क्या जाता है, आ लग जाता है। तो अपठत हो गया, अपठतामे हो गया, अपठन, अपठ, अपठतम और अपठत, अपठम, अपठावे और अपठामे। मां से एंड हो रहा है और आ से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट विधिलिंड। ये क्या होते हैं बेटा, विधिलिंड आपके चाहिए के अर्थ में हो जाते हैं। तो यहां पर प्रथम पुरुष में और एक वचन में क्या है, पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम। एंड लास्ट है इसका लिट यानी कि भविष्यत। यहाँ पे श्रेयते आता है, जैसे पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन, पठिष्यसि। और आप देखोगे ना, अगर आपको एक धातु रूप याद हो गया आपको बाकी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, सब सेम है। पठिष्यते, पठिष्यत, बस श्यत लग गया है, किसी में अपठत लग गया है, ये सब लग रखा है। पठिष्यामि, पठिष्यावे और पठिष्यामे। तो भाई ये तो पठ धातु के थे यानी कि पढ़ने के। वहीं पे अगर हम हंस की बात करें, हंस का मतलब हो जाता है हंसना। लट लकार यानी कि वर्तमान काल की बात करें, मैंने क्या बोला था, एक याद कर लो बाकी अपने आप हो जाए। जैसे पठती था, हंसती हो गया, है ना। पठत्ता, हसत हो गया। तो मैं वही तो कह रही हूँ, एक याद बाकी धातु अपने आप याद, और दो ही आ रही है सिर्फ पठ और हंस की। हसंती, मध्यम पुरुष एक वचन, हससी, हसत और हसत। नेक्स्ट हसामी, हसावे, हसामे। क्लियर। मैं ऐसे याद करती थी कि भाई द्विवचन में तो तीनों में बिंदियां लास्ट में, इस तरीके से याद करती थी। बहुत आसान तरीका होता है, अपने आप इजीली ट्रिक आ जाती है याद करने की, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर रही हूं, यहाँ पे भविष्य की बात कर रहे हैं भाई। वो भविष्य के अगर यहाँ पे एक आपका क्या बोला है, प्रथम एक वचन हसिष्यति, हसिष्यते, हसिष्यन्ति। मध्य में बात करें हसिष्यसि, हसिष्यत और हसिष्यत। उत्तम हसिष्यामी, हसिष्यावे और हसिष्यामे। नेक्स्ट आ जाता है लोट लकार हस धातु, अनुज्ञा वाले। क्या हो जाता है, हस्ताते कर सकते हैं या हस्तु, हसतामे, हसंतु, हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसावे। ये बहुत कम, अनुज्ञा वाला बहुत कम आता है। नेक्स्ट है आपका भूतकाल। क्या हो जाएगा, आ लग जाएगा, तो आहसत, आहसतामे, आहसन। नेक्स्ट आहस, आहसतम, आहसत, अहसम, आहसावे और आहसामे। एंड लास्ट आ जाता है आपका चाहिए के अर्थ में, जहां पे हसेत यानी कि ए मात्रा जुड़ जाती है। हसेत हो गया, हसेताम, हसेयुहु, हसे, हसेतम, हसेत। और क्या हो जाता है, हसेयम, हसेव और हसेम। तो ये थी आपके धातु, दो ही आ रही है, पठ धातु और आपका हस धातु, यानी पढ़ना और हंसना। तो आपको आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है भूतकाल,
वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक धातु याद करो, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो फटाफट से इनको जल्दी से रिवीजन आप क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। रिवीजन के लिए मिलते हैं और अच्छी तरीके से अपनी क्लासेस में, 12 बजे क्लास है ना अभी, उसमें आना नहीं भूलना है। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा कि जितनी मैंने धातु बताई यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और धातु अगर आती होंगी तो आप संस्कृत के जो अनुवाद होते हैं कि भाई, और होता है ना कि हिंदी क्या है संस्कृत में बनाओ इसको, या फिर संस्कृत का हिंदी में, तो उसको भी आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।